नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में आज एक नए स्टॉक के साथ में हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्टॉक का नाम है ज्योति लैब्स। रिटेल सेक्टर का स्टॉक है, होम केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी दिनों से मार्केट में अपनी पोजीशन को इसने स्टडी और अच्छा बना के रखा हुआ है। आज इसकी हम एक एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे एक्चुअली ये स्टॉक अभी कर क्या रहा है। सबसे पहले इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये टेक्निकल एनालिसिस करके हम ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली स्टॉक अभी कर क्या रहा है, उसके आगे का इसका प्लान क्या है। ठीक है, हमने ऑलरेडी काइट को ओपन करके रखा हुआ है, ज्योति लैब्स के स्टॉक को हमने लोड करके रखा हुआ है। मैं इसमें एक आप लोगों को समझाने के लिए लाइक एक ट्रेंड लाइन खींचने का ड्रॉ करता हूँ और आप लोगों को ये चीज़ें अपने आप दिखने लगेंगी। देखिए, मैंने एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। इसको थोड़ा-सा मैं थिक कर देता हूँ एंड आई विल चेंज द कलर आल्सो। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसने इस एरिया के आस-पास, ये जो एरिया है, इस एरिया के आस-पास अपने डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट किया हुआ है। और ब्रेकआउट करने के बाद अराउंड 165 के आसपास ब्रेकआउट किया है और स्टॉक आज लगभग ₹203 पे ट्रेड कर रहा है, यानी उसने तकरीबन 20-25-30% का मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट ₹50 का दे दिया है और ऊपर ये निकल गया है। और डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन तोड़ने का मतलब ये होता है कि अब वो अपना जो एक डाउन ट्रेंड था उसको तोड़ के अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है अपने पूरे ट्रेंड को। ठीक है? यानी ऊपर भी जाएगा। तो ये हमको पहला सिग्नल इसका मिला हमको इस डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन के तोड़ते ही और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो थोड़ा-सा मैं ज़ूम करता हूँ। तो आप लोगों को ये पहला सिग्नल दिखा। दूसरा यदि हम देखें यहाँ पे, तो हर देखिए जब भी कुछ होता है ना, वहाँ बू जब इस तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं तो वहाँ आपको एक तरह से बोला जाए तो आपको ट्रेंड भी मिलेंगे, आपको डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट भी मिलेगा, आपको पैटर्न मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई लाइक ट्रायंगल बनता हुआ मिल जाएगा, सब चीज़ें होती हैं, वो सही सब देखने का हम प्रयास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अप ट्रेंड की एक लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि इसने एक्चुअली ब्रेकआउट किया क्यों? तो यदि आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा, उसके और आपको इसी ट्रायंगल के बनते ही आभास हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा रूम अवेलेबल था नहीं, 1-2 कैंडल यहाँ 4 कैंडल बना सकता था, तब ये ब्रेकआउट करता या ब्रेक डाउन करता, बट उसके पास स्पेस नहीं था तो उसने यहीं से कर दिया। तो इसका एक्चुअली करना ही था, उसके पास स्पेस नहीं था, अब बहुत ज़्यादा टाइम उसके पास बचा नहीं था कि वो बहुत दिन तक इस एरिया में ट्रैवल करता, इस एरिया में ट्रेड करता, क्योंकि ट्रायंगल की अपनी एक जगह होती है, उसके अंदर ही वो रहेगा। वीकली हमने लगा रखा है, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 कैंडल और बनाता है, यानी 1 डेढ़ महीने यहाँ पे रह सकता था या 2 महीने रह सकता था। उसके बाद उसे ब्रेकआउट करना होता, लेकिन उसने यही कर दिया। एक अच्छी कैंडल के साथ किया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ किया। अब ये तो हुआ कि पहली चीज़ हमारी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को तोड़ा उसने, एक अच्छे वॉल्यूम से। दूसरा, उसी जगह पे हमने यदि पैटर्न जब ड्रॉ किया तो हमने देखा ट्रायंगल को भी इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है? और हम इसी जगह पे तीसरा कन्फर्मेशन भी लेंगे। यदि हम देखें तो ये जो एरिया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। मैं आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे खींचूँगा और आप ये देखेंगे ये जो एरिया है, ये ये जो एरिया है, ये कोई मामूली एरिया नहीं है और ये एरिया तकरीबन 15 के आसपास से यदि आप देखेंगे तो 15 के आसपास से बहुत हेवी रेजिस्टेंस एरिया रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। यस, रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया ये रहा है, किसी न किसी तरह इस एरिया में स्टॉक आके अनयूजुअल बिहेव करता है या रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है। उस एरिया को भी लगभग उसी जगह पे इसने तोड़ दिया है, ब्रेक किया है विद हेवी वॉल्यूम। यानी ये तीसरा कन्फर्मेशन आपको आपको इसी सेम प्लेस पे सेम इंडिकेशन, सेम डायरेक्शन आपको ये भी बता रहा है। अब हम ये देखेंगे ये स्टॉक ने जो ये डिप किया है, ये डिप एक्चुअली किया कहाँ तक है? ठीक है, यदि हम एक एक मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन कर रहा हूँ आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए, एक मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने ये एक लाइन खींच दी। तो अभी आप अब 1-2 लाइन में हटा देता हूँ, अदरवाइज़ इट विल गेट एवरीबॉडी गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है? अब आपको क्या दिख रहा है, ये स्टॉक यहाँ से करेक्शन शुरू करता है यानी जुलाई 18 के आसपास से और आके सपोर्ट कहाँ लेता है, कहाँ रुकता है? ये रुकता है अराउंड ₹90 के आसपास, जो इसका हिस्टोरिकल काफ़ी पुराना, यानी 2012 का जो एक रेजिस्टेंस का एरिया है उसके आसपास ये आके रुकता है। यानी इसने इस जो ये एरिया था इसका काफ़ी बढ़िया एरिया था, वो आके जब यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो आके उसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। यदि वो मान लीजिए यहाँ से भी गिरता तो कहाँ लेता? वो यहाँ पे लेता। मान लीजिए इस एरिया में भी नहीं रुकता और उसपे कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ और भी आ जाती, तो यदि वहाँ से गिरना शुरू करता तो तकरीबन ₹72 पे आके रुकता। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रेडिक्ट, ठीक है ना? अब इसको हम हटाते हैं, तो हमने ये जान लिया कि ये स्टॉक आगे यहाँ पे सपोर्ट लेके कैसे जंप किया। उसने जंप इसलिए किया क्योंकि काफ़ी पुराना इसका लाइक सपोर्ट सिस्टम था। जब इस एरिया में पहुँचा तो उसके पास बायर्स बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हुए थे, उनको लगा कि ये तो इसको बहुत ही डाउन आ गया है, बहुत ही नीचे स्टॉक आ रहा है और उनके लिए विन-विन सिचुएशन थी, उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया और स्टॉक को ऊपर लेके चले गए। तो अब
यहाँ से मतलब ये हम कंफर्म हो गया कि यहाँ से स्टॉक अपना एक लास्ट उसने अपना एक बॉटम बना लिया था और दोबारा उस वापस उस एरिया में कभी नहीं आया, ठीक है ना? इसको भी हम अब हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि स्टॉक ने जब अपना हमने 3-4 चीज़ें देख ली। हमने डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख चेक कर लिया, हमने ट्रायंगल्स पैटर्न चेक कर लिया, ठीक है? हमने देख लिया एक हिस्टोरिकल एरिया को, जब जिस जगह ब्रेकआउट हो रहा था उसी एरिया पे एक हिस्टोरिकल सपोर्ट सिस्टम था इसका, उसको भी इसने ब्रेक किया था, जो ये इसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना? और अब हम ये भी देखेंगे कि जब अब एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड, जो एक अप ट्रेंड की हम ट्रेंड लाइन बना रहे थे, ये हमने बनाई थी, हमने देखा कि इसी जगह पे वो लगभग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट उसने किया था। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। अब मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि जो बड़े बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। एक तो ट्रायंगल देखा, दूसरा एक और पैटर्न देखते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइक डबल बॉटम, ठीक है ना? तो डबल बॉटम मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए कोई भी पैटर्न एग्जैक्ट नहीं बनता है। आप सोचो आइडियलिस्टिक बनता है, तो आइडियलिस्टिक स्टॉक मार्केट में कोई ड्राइंग तो चल नहीं रही है। तो ड्राइंग के हिसाब से मत देखिए, आप इसको ये देखिए कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है, स्टॉक ने बिहेव किस हिसाब से किया। ये आप देखेंगे तो ये डबल बॉटम, ये स्टॉक एक डबल बॉटम के हिसाब से, और डबल बॉटम कह दी, मैं एक और बनाना चाहूँ तो आपको यहाँ पे एक और बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है? ये देखिए, यानी इस तरह से उसने एक ट्रिपल बॉटम बनाया है। एक इस तरह का बार-बार वो एक हेवी बॉटम बनाया है, लेकिन एक उसने बार-बार बॉटम बना रहा है, उसके बाद इस पूरे एरिया का ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है? यानी बार-बार एक बॉटम बनाता है, अप ट्रेंड मारता है, फिर एक बड़ा बॉटम बनाता है, फिर एक अप ट्रेंड मारता है, फिर एक छोटा-सा बॉटम बना रहा है और एक ब्रेकआउट दे रहा है। यानी उसने एक सही तरह से, जो एक ब्रेकआउट होता है, उस सही प्रोसेस से ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस हिसाब से इस एनालिसिस भी हम देखेंगे, तो वो ब्रेकआउट एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, ठीक है? अब एक फाइनल हम यदि हम चेक करना चाहें तो हम बोलिंगर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक बार इंडिकेटर्स में हम बोलिंगर बैंड भी लगा ही देते हैं। बोलिंगर बैंड एक्चुअली हमको ये बता देता है कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ जानने का एक सबसे सही तरीका होता है। हमने यहाँ बोलिंगर बैंड लगा दिया है और हमारा एनालिसिस क्या बोलती है कि ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी इसको अभी हम थोड़ा-सा लाइक ज़ूम करते हैं, हम देखेंगे जब भी ब्रेकआउट होता है, हमेशा याद रखिए जो बोलिंगर बैंड की अपर लाइन होती है, उसमें उसको ब्रेक करना बार-बार शुरू कर देता है स्टॉक। देखिए लगातार उसको ब्रेक मार रहा है, उसी से टच करते हुए ट्रेड कर रहा है। जब भी कोई करेक्शन कर रहा होता है, स्टॉक होता है, तो उसकी लोअर जो इसकी लाइन होती है, उसको टच करना, उसको ब्रेक करना या उसको टच करना स्टार्ट कर देता है। देखिए आपको हमेशा यही दिखेगा किसी भी जगह। ट्रेंड शुरू होता है तो अपर लाइन जो होती है उसको ब्रेक करता है, और जब ट्रेंड डाउन होता है तो लोअर लाइन को टच करता रहता है। यहाँ पे देखिए वो अपर लाइन को टच कर रहा है, लगातार ब्रेक कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर लेता है और वही ये कर रहा है। तो अब कि हमने 4-5 तरह से ये एनालिसिस करके इतना तो फाइंड आउट कर लिया है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अपना ब्रेकआउट कर चुका है सक्सेसफुली, और अब ये एक नई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? अब उसका क्वेश्चन आता है कि इसका टारगेट क्या होगा, या इसका लाइक बोले कि टारगेट क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब चीजें होंगी, ठीक है ना? तो देखिए टारगेट और ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो इसमें तकरीबन 90 रुपए का लो लगाया हुआ है। आज ये 208 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 162 रुपए का इसने तकरीबन लाइक 165 के आसपास इसने अपने आप को ब्रेकआउट दिया है। तो तीनों पैरामीटर को यदि हम रख के इसको एनालाइज करें, तो जो अभी दिखता है लगभग 300 के आसपास का, जिसका इमीडिएट टारगेट है, जो विद इन अ ईयर इसको टच करना चाहिए आइडियल सिनेरियोज में, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ऑल टाइम हाई जो इस स्टॉक का है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 245 के आसपास का है। उस एरिया में जाने के बाद ये थोड़ा-सा रेजिस्टेंस ले सकता है उस एरिया में, कुछ दिन वहाँ पर रुक सकता है, या एक छोटा-सा करेक्शन भी कर सकता है मैं बोलूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दोबारा किसी भी तरह के बड़े करेक्शन में घुसेगा, जिस जिस तरह का यहाँ आपको दिख रहा, वो नहीं होने वाला है। 250 के आसपास थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई है, तो उसको रिस्पेक्ट देगा, करेगा, या बहुत ही हेवी तरह से ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करेगा उस एरिया को। लेकिन इसका टारगेट है वो 300 के आसपास पहला है, तो और लाइक 300 जिस दिन टच करेगा उसके आसपास होगा, तब हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी के एनालिसिस के हिसाब से ये 300 के आसपास टच करने वाला है, इवन विद इन अ ईयर, ठीक है? तो वो मुझे दिख रहा है, तो मैंने सोचा अब ये, और इस स्टॉक की काफी चर्चा मैंने ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे देखा, काफी कुछ चल रहा है, काफी लोग
शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा चल रही है, तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा क्विकली tickertip.in पे चलते हैं और देख लेते हैं कि भाई हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। आप देखेंगे ये स्टॉक में होल्डिंग्स भी उसी तरह से बढ़ रही है, इसका मतलब जो हमने एनालिसिस की है वो एक सही डायरेक्शन में है। एफआईआईज यदि किसी के स्टॉक में आ रहे हैं तो वो आंख बंद करके नहीं आते, वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एनालिसिस के साथ में आते हैं। तो एक ठीक-ठाक डायरेक्शन है, अच्छा डायरेक्शन है। फाइनेंशियल भी हम चेक करें इस स्टॉक का, और फाइनेंशियल वाइज भी हम देखेंगे तो ये स्टॉक ठीक-ठाक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। एक अच्छी ग्रोथ है इसके उसमें अपने नेट इनकम में। बीच में डाउन हुआ तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि वो एक क्या टाइम था, लेकिन अब वो एक अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो ओवरऑल लुक्स गुड ये स्टॉक, होल्डिंग पर्सपेक्टिव में, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, और टेक्निकल तो हमने देख ही लिया। हर तरह से, कई तरह से ब्रेकआउट एक ही जगह पे एक ही तरह से कर रहा है, तो ओवरऑल लुक्स गुड। और डास पर डिस्क्लेमर, ये आप इस स्टॉक को सिर्फ आप एक नॉलेज पर्सपेक्टिव में लीजिए, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन लेके मत समझिएगा। मुझे तो थोड़ा बहुत लाइक मैंने सीखा है कुछ दिनों में, तो वो आप लोगों से शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बस थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफी मदद करेगी चीजों को अपडेट जल्दी जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।